वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान, और आज के सहाफ़ी में एक बड़े सियासी, एक बार फिर एक और वो सियासी जो 9 मई 2023 की कैजुअल्टी हुए, यानी कि 9 मई के फ़ौजी तनसीबात पर हमलों के बाद पाकिस्तान सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सियासतदान जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहले पार्टी के ओहदे छोड़ने का ऐलान किया और फिर कुछ अर्से बाद एक ट्वीट के ज़रिए सियासत से ही दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया। और पीटीआई वो जमात है जिसके बहुत से जो लीडरान हैं, कुछ लीडरान जिन्होंने 9 मई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी और सियासत छोड़ने का ऐलान किया था और आज वो पस मंज़र में चले गए हैं। मगर आज हमारी खुशकिस्मती है कि एक सियासतदान ऐसे हैं कि जो वापस कम अज़ कम मंज़र पे आ गए हैं, और वो हैं जनाब साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना, साबिक़ सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और कोरोना की वबा के दौरान एक NCOC जो एक एमरजेंसी सेंटर बना था उसके सरबराह जनाब असद उमर साहब। असद उमर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त दिया। काफ़ी अर्से बाद अब आप सियासत को छोड़ने के बाद मंज़र-ए-आम पे धीरे धीरे वापस आना शुरू हो गए हैं। इससे पहले कि मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूं, मैं थोड़ी सी एक झलक आपको और नाज़रीन को दिखाना चाहता हूं जो कि 9 मई के वाक़े के बाद आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस झलक सिर्फ याद दहानी के लिए। 9 मई के बाद ख़ास तौर पर इस वक्त मेरे लिए ये ज़ाती तौर पर मुमकिन नहीं है कि इन हालात के अंदर क़यादत की जो जिम्मेदारियां होती हैं वो मैं निभा सकूं, वो मेरे लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए मैं सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ की जो जिम्मेदारी है और कोर कमेटी की मेंबरशिप, उससे मैं मुस्ताफ़ी होऊंगा। मेरे ख्याल में इस वक्त सबको हमें खुलकर बात करनी चाहिए, और जाहिर है कि जब आप एक अहम तरीन ओहदे के ऊपर बैठे हुए हैं तो फिर ये बनता नहीं है कि आप अपनी कोई इंफरादी राय जो है वो अलग से वो दें। तो इसलिए इन ओहदों से मैं मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। 24 मई 2023 की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 11 नवंबर 2023 को असद उमर ने अपनी एक ट्वीट के ज़रिए ऐलान किया, 1 दहाई से ज़्यादा अवामी ज़िंदगी के बाद मैंने सियासत को मुकम्मल तौर पर छोड़ने का फ़ैसला किया है। तो असद उमर साहब, आप इंजॉय कर रहे हैं सियासत को मुकम्मल तौर पे छोड़ने के बाद। आप मेरे ख्याल था जो पीटीआई को लगा एक बड़ी सियासी जमात, तो उसका सेक्रेटरी जनरल ओहदे से दस्तबरदार हो गया, फिर से चला गया, ये तो काफ़ी नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान नहीं हुआ आपकी पार्टी को आपके इस फैसले से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ। मती मुझसे ये सवाल पूछा था, हमारे इस्लामाबाद के एक सहाफ़ी हैं, तो मैं अडियाला से जब आया ना, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने दिखाई, इससे को अगला दिन था, ये उससे 2-3 दिन बाद की बात है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट गया तो कोई और मुकदमा था, उसकी पेशी में मैं गया हुआ था। तो बाहर निकला तो उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा कि जी लोग पार्टी छोड़ रहे हैं तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। मैंने उस दिन भी यही कहा था, मेरा आज भी मानना यही है कि तहरीक इंसाफ जो है वो इमरान खान और इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं, चाहने वाले हैं, वो है इस पार्टी की तमाम आप समझने ताकत है। बाकी लोग जो है वो, अगर आप इमरान खान का सफ़र देखें सियासत का, पिछले तकरीबन अब तो 30 साल पूरे होने वाले हैं, वो उसमें बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले गए, लेकिन नाकाबिल तलाफी नुकसान सिर्फ 2 ही सूरत में हो सकता है कि इमरान खान की लीडरशिप ना हो, या अवाम जो इमरान खान के पीछे खड़ी भी है वो इमरान खान के साथ ना हो। लेकिन इस वक्त तो इमरान खान भी हैं, और अवाम तो मेरे ख्याल में शायद जितनी कभी भी थी उससे ज़्यादा आज खड़ी हुई है इमरान खान के साथ। आपने इमरान खान को धोखा नहीं दिया? अच्छा, ये बड़ी लंबी वो बहस हो जाएगी, धोखा दिया है नहीं। तो जाहिर है मेरी अपनी जो जाती राय होगी उसमें तो जाहिर है मैं ये कहूँगा कि नहीं हुआ। लेकिन अब देखें, जब से वो फैसला आपने किया उसके बाद से आज तक पार्टी जो है आपकी उस सियासी गर्दाब से बाहर नहीं आ सकी, और अब हालात ये हैं कि इतना अरसा गुजरने के बाद भी इमरान खान जेल में है, आपकी पार्टी लोगों को मोबिलाइज़ नहीं कर पा रही, आपकी साबिक जमात जो है। कैसा लगता है कि इतने मुश्किल हालात में आप घर पे बैठे हैं और अपनी पार्टी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे? अपनी पार्टी तो नहीं, खैर आपने तो सियासत ही छोड़ दी, तो अब किस किस्म की आपकी ये हमदर्दियाँ और फीलिंग हैं उस सियासी जमात के लिए जिसको बड़े मुश्किल वक्त में आप जैसे अहम ओहदेदार ने छोड़ दिया?
अच्छा, मैं तो ये बहुत दफा पहले भी बोल चुका हूँ, मेरी पब्लिक पोजीशन है। मैंने मुझसे आज भी आप पूछेंगे कि कौन सी पाकिस्तान की बेहतरीन सियासी जमात है, तो मैं आज भी कहूंगा तहरीक इंसाफ। मैंने 8 फरवरी को वोट भी तहरीक इंसाफ को डाला। अगला इलेक्शन होगा तो उसमें भी मेरा इरादा बिल्कुल तहरीक इंसाफ को डालने का है। जो भी मुझसे पूछेगा तो मैं कहूंगा तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करो। जाहिर है एक सियासी पार्टी जो है उसकी बहुत बड़ी एक कैनवस होता है, उसकी हर पॉलिसी से आपको हो सकता है इत्तेफाक हो या ना हो, लेकिन मजमूई तौर पे तमाम अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, खामियाँ सब देखते हुए मेरा आज भी मानना ये है कि तहरीक इंसाफ जो है वो पाकिस्तान की बेहतरीन सियासी जमात है। और मेरी तो राय यही होगी कि आप भी, मतीउल्लाह जान साहब, आपको भी वोट डालना चाहिए तहरीक इंसाफ को। देखिए, वोट तो डालना दुरुस्त है असद उमर साहब। आप 2 दफ़ा लोगों ने आप पे एतमाद किया, आपको लाखों वोट दिए, कौमी असम्बली में पहुँचाया। अब आप इतनी खामोशी से साइड पे हो गए और आप कहते हैं बस मेरा वोट है। तो क्या आपको सिर्फ वोट डालने के लिए लाखों लोगों ने मैंडेट दिया था और मुश्किल वक्त में तो आप चाहते हैं, आप अगर मौका मिले तो आप पार्टी को दोबारा ज्वाइन करना चाहेंगे? नहीं, मैं सियासत ये मती वैसे हम सारी बातें वो कर रहे हैं जो मैं कई दफ़ा पहले कर चुका हूँ, बट फिर एक दफ़ा फिर बात कर लेते हैं। नहीं, मेरा कोई सियासत दोबारा ज्वाइन करने का, और मैं पहले बता चुका हूँ मैं ये फैसला सियासत छोड़ने का कि जब पार्लियामेंट्री टर्म खत्म होगी ना, वो जो वोट डाला था अवाम ने, उस अवाम के वोट डालने का जो पीरियड था, उस असेंबली के पीरियड के बाद मैंने सियासत छोड़ने का फैसला 2021 में कर दिया था। और बहुत सारे लोग हैं जिनको इसका पता था, मेरे जो करीबी, मेरे जो साथी थे उनको पता था। कम से कम एक सहाफियों में से एक हैं जिनके साथ पब्लिकली ये बात हो चुकी है, उनके प्रोग्राम पे काशिफ अब्बासी को इसका पता था। तो वो इसलिए तहरीक इंसाफ के ऊपर मुश्किलात जो हैं वो तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के साथ आ गई थी ना। हमारे ऊपर दर्जनों मुकदमे जो हैं वो 2022 में बन चुके थे। असद उमर 9 मई से पहले कोट लखपत और राजनपुर जेल जा चुके थे और दहशतगर्दी के मुकदमे आज भी फेस कर रहे हैं। तो वो जिस पीरियड के लिए, जिस वक्त के लिए लोगों ने वोट डाला था, उसमें मैं तहरीक इंसाफ के साथ ही था। और सिर्फ साथ नहीं था, लेकिन शायद जो ज़रा ज़्यादा मेहनत कर रहे थे लोग, उनमें शामिल था उस मुश्किल तरीन वक्त के अंदर। असद उमर साहब, आपके कारकुन, बल्कि पीपल्स पार्टी के कारकुन, सियासतदानों ने जेलें काटी, कोड़े खाए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी पे चढ़ गए। आप पे क्या कोई ऐसा दबाव आ गया था कि आपने पार्टी छोड़ी, पहले ओहदा छोड़ा, फिर पार्टी और सियासत भी छोड़ दी? कितनी बड़ी कुर्बानी आपने दी आपके ख्याल में? नहीं, देखिए, जो छोड़ने की बात कर रहे हैं, जो सियासत छोड़ने की, जैसे मैंने आपको कहा 2021 में हमारी हुकूमत थी, उस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का कोई नामो निशान नहीं था। कोई ऐसी वो सूरत हाल नहीं थी कि जिसमें कोई मजबूर कर रहा था, जिसने कोई बंदूक रखी हुई थी जिसके वक्त ये फैसला किया था। तो वो एक अलग फैसला था। बाकी जो है, मुझे ये पता है कि मुकदमों का भी जो लीडरशिप है वो भी सामना कर रही है, हम भी सामना कर रहे हैं। वो उनमें से ज्यादातर जो हैं वो इस वक्त बाहर के बैरूनी दौरों में भी जाते हैं, हमारा नाम एग्जिट कंट्रोल भी से नहीं निकलता। तो वो अपनी, किसने, जाहिर है हर एक अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन करता है, और ऐसे जरूर बहुत सारे लोग हैं जिनकी मुझसे बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, इसमें कोई शक नहीं। आप पे दबाव किसने डाला? क्या दबाव था? कोई तशद्दुद हुआ? आपकी फैमिली को हरासा किया गया, फिर क्यों छोड़ दी पार्टी? ये फैमिली तो हरासा होती है, उस पर छापे पड़ते हैं और अब जाना पड़ता है।